नमस्कार दोस्तों। आज हम पुनः एक बार उपस्थित हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज का हमारा विषय है सूचना अधिकार अधिनियम 2005। जहाँ तक कि इस अधिनियम की बात है, यह अधिनियम आज के वर्तमान समय में बहुत ही प्रासंगिक है। और इस अधिनियम के तहत भारत का कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, वह ऐसी जानकारी को प्राप्त कर सकता है जो किसी लोक प्राधिकारी के पास है। जहाँ तक इस अधिनियम की बात है, इस अधिनियम के बनाने के पीछे यह उद्देश्य था कि नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति संपन्न बनाया जाए। नागरिकों को उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों के प्रति सचेत किया जाए, संपन्न बनाया जाए, ताकि जो लोक संस्थाएं हैं, जो ऐसी संस्थाएं हैं, जो लोक संस्थाएं हैं अथवा ऐसी संस्थाएं हैं जहां लोगों के धन लगे हुए हैं, उन संस्थाओं के भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया सके। अर्थात इस अधिनियम का कहीं न कहीं उद्देश्य है कि सरकार को पारदर्शी बनाया जाए, सरकार को इस प्रकार से कार्य करने हेतु प्रेरित किया जाए ताकि वह भ्रष्ट व्यवस्था न अपनाए। और जो लोक प्राधिकारी हैं वह अपने दायित्वों को, वह अपने अधिकारों को सही तरीके से पूरा करे। क्योंकि सरकार सरकार के चलने में कहीं न कहीं आम व्यक्तियों के टैक्स का एक योगदान होता है, टैक्स की एक भूमिका होती है। और उस धन से राज्य की व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। इसी कारण से माना जाता है कि ऐसी संस्थाएं व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार बने, जब व्यक्तियों को ऐसी सूचनाएं प्रदान करें जो उन्हें जानना आवश्यक है। और सरकार के संबंध में माना जाता है कि वह सूचनाओं का एक केंद्र है, सूचनाओं का एक घर है, जहां से कोई व्यक्ति ऐसी जानकारियों को प्राप्त कर सकता है। और जहां तक सूचना अधिकार की बात करें हम, यह एक मौलिक अधिकार भी है। यह प्रत्येक भारतीय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि भारतीय संविधान ने आर्टिकल 19 के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रावधान किया है, और जिसे समय समय पे न्यायालयों ने भी अपने विधिक निर्णयों के माध्यम से लागू कराने का प्रयास किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मौलिक अधिकार, चाहे वो भोजन के अधिकार हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी अधिकार हो, शिक्षा के अधिकार हो, लिबर्टी हो, उन अधिकारों को कोई व्यक्ति छीन सकता नहीं है। कोई लोक प्राधिकारी बिना विधिक आधार के छीन नहीं सकता है अथवा वंचित नहीं कर सकता है। और सूचना का अधिकार भी इन मूलाधिकारों का ही एक पार्ट है। जस्टिस के मैथ्यू ने स्टेट ऑफ यूपी बनाम राजनारायण के मामले में यह स्पष्ट किया, मैं उस कोटेशन को यहाँ बोलूँगा। सिटीजन्स राइट टू नो फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड इन आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो भारतीय संविधान में दी गई है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, उस स्वतंत्रता के अंतर्गत जानने का अधिकार भी शामिल है। और जानने के अधिकार के द्वारा ही यह माना जाता है कि सूचना अधिकारों का जन्म हुआ है। और इसीलिए मैंने इस कोटेशन को यहाँ दोहराया। अर्थात कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट भी जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, वह भी इन अधिकारों को
मान्यता दे रहा है, इन अधिकारों के जो है जन्म का जो है एक कारक रहा है। जब हम समस्याओं को देखते हैं कि क्यों व्यक्ति जो है इन सूचनाओं को प्राप्त नहीं कर पाता है या क्या जो है कारण है जो ऐसी सूचनाओं को बाधित करती हैं, तो पहला एक कारण है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट अथवा जो है सिविल सर्वेंट कोड ऑफ कंडक्ट रूल। ये दो नियम ऐसे थे जिसके कारण से व्यक्ति जो है सूचनाओं से वंचित रहता था। दूसरा कारण यह है कि जो हमारी सरकार होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वहां जो कार्य करने की जो पद्धति है वह कहीं ना कहीं जो है गोपनीय तरीके से काम करना चाहती है। हर कार्य में गोपनीयता बरतनी चाहती है कि कार्य किस तरीके से हो रहा है, कार्य के जो है करने का क्या ढंग है, कार्य में जो है कितनी प्रगति हुई है, उन सारी चीज़ों को बताना नहीं चाहती है। अर्थात एक कल्चर ऑफ सीक्रेसी डेवलप हो गया है। इसके अलावा हम देखते हैं तीसरा जो कारण है कि जो लोक प्राधिकारी हैं या जो लोक प्राधिकारी जहाँ कार्य करते हैं, उन ऑफिसों में, उन कार्यालयों में यह देखा जाता है कि वो अपने कार्य के प्रति जिम्मेवार नहीं है। तो कहीं न कहीं जो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी वह भी एक कारण है कि यह सूचनाएं हमें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। चौथा कारण ये हो सकता है कि जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ रिकॉर्ड्स को सही तरीके से नहीं रखा जाता है, बेतरतीब तरीके से इन चीज़ों को रखी जाती है। और इस कारण से जब कोई भी जो है आम व्यक्ति, कोई भी जो ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और उन अधिकारियों से सूचनाओं को प्राप्त करना चाहता है, तो तमाम तरह के वो कुतर्क देते हैं और ऐसी जानकारियों को देने से बचते हैं। पांचवा इसका कारण होता है कि आज भी जो भारत के जो नागरिक हैं, जो भारत के लोग हैं, वो इस बात से अनभिज्ञ हैं, इस बात से अज्ञात हैं कि अगर हमें सूचना प्राप्त करनी है, अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है, तो उस जानकारी को हम कहाँ से प्राप्त करें, उस जानकारी को हम किस संस्था से प्राप्त करें, किस व्यक्ति से प्राप्त करें। इसी कारण से यह समस्याएं जो है हमें देखने में आ रही हैं। इसके अलावा जो है जो भारत के जो लोग हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं और अपने अधिकारों के प्रति अज्ञान हैं, और यह अधिकारों की अज्ञानता उन्हें इस तरह की सूचनाओं को प्राप्त करने में बाधक होती है। जब हम सूचना अधिकार अधिनियम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है उसके जो है सिंबल को देखते हैं। जो नीले रंग का जो उसका सिंबल बना हुआ है, जो उसका चिन्ह बना हुआ है, वह चिन्ह ही हमें जो है सूचना अधिकार अधिनियम के मूल उद्देश्यों को बता देता है। क्योंकि उसमें क्या बना हुआ है, एक कागज का टुकड़ा दिख रहा है और उसके पीछे एक व्यक्ति बना हुआ है जिसे हम अथॉरिटी मान सकते हैं। और उस व्यक्ति को जो है इस प्रकार से इंगित किया गया है कि वो आई दिखे। आई मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब जो आई है वो एक प्राधिकारी भी है और वो इंफॉर्मेशन का सूचक भी है। और चूंकि इसका रंग नीला रखा गया, ब्लू रखा गया है, वो यह दिखाता है कि हमें जो है ट्रांसपेरेंसी बरतनी है, हमें जो है किसी भी प्रकार का जो है मैल प्रैक्टिस नहीं करना है। जो भी हम प्रक्रिया करें वह प्रक्रिया इस प्रकार का हो, इस भांति का हो कि लोगों को दिखे, लोगों को परिलक्षित हो। तो कहीं न कहीं जो है जो आरटीआई का जो सिंबल बनाया गया है वो सिंबल भी ऐसा रखा गया है ताकि लोगों को इसका उद्देश्य पता चल सके, इसका मोटिव पता चल सके कि क्यों जो है ऐसा उद्देश्य, ऐसा जो है सिंबल बनाया गया है। अब हम जो है
सूचना अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हैं। तो पहला उद्देश्य वही है कि ट्रांसपेरेंसी, कि हमें जो है पारदर्शिता बरतनी है, इसलिए जो है सूचना अधिकार अधिनियम को जो है लाया गया है, उसे जो है लागू किया गया है। अकाउंटेबिलिटी, जो भी सरकारें हैं, जो भी लोक प्राधिकारी हैं, अगर वो कार्य कर रही हैं तो वह जो है भारत के नागरिकों के प्रति अकाउंटेबल बने, उनके प्रति जिम्मेवार बने। तीसरा जो है उद्देश्य इसका है कि भ्रष्टाचार को दूर करना, रिमूव करप्शंस। अगर सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी, अगर जो है जो भी कार्य हो रहे हैं उस कार्य की प्रगति को जो है व्यक्ति को, आवेदक को या नागरिकों को अवगत नहीं कराया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार पनपेगा, एक ऐसा जो है आचरण पनपेगा जिससे कार्य भी सही तरीके से नहीं होगा और व्यक्ति जो है अधिकारों को, अपनी सूचनाओं को प्राप्त करने से वंचित रहेगा। पांचवा जो इसका उद्देश्य है कि सभी व्यक्तियों के सूचना संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करना। क्योंकि एक्ट का नाम ही ऐसा है, सूचना अधिकार अधिनियम, अतः इस अधिनियम का एक उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यह जो है लोगों के, नागरिकों के, लोगों का मतलब सिर्फ नागरिकों से, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करे। और इसके अलावा जो है इसका एक उद्देश्य यह भी हो जाता है कि यह जो है नागरिकों को एक इन्फॉर्म सिटीजन बनाता है और लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है। इसीलिए जो है ये सूचना अधिकार अधिनियम बनाया गया, इसका उद्देश्य ऐसा रखा गया ताकि लोग इन चीजों को भली भांति से अच्छे तरीके से कर सके। जहां तक सूचना अधिकार अधिनियम की बात की जाए तो यह सिर्फ जो है भारत के नागरिक ही जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। निगम, संघ, कंपनी या अन्य व्यक्ति इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, परंतु अगर कोई भी ऐसा निगम है, कंपनी है, उसके ऐसे कर्मचारी जो भारत के नागरिक है, वह जो है इस संबंध में आवेदन लगा सकते हैं। ऐसी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन लोक प्राधिकारी के समक्ष कर सकते हैं। अब अगर हम सूचना अधिकार अधिनियम की बात करें तो हमें उन प्रक्रियाओं को जानना आवश्यक है जिसके द्वारा हम सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से जो है चरण होते हैं, कौन कौन से जो है ऐसे बिंदु होते हैं जिसके द्वारा हम ऐसी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होगा कि आपको जिस विभाग से जानकारी प्राप्त करनी है, जिस लोक प्राधिकारी से जानकारी प्राप्त करनी है, उस विभाग की आप पहचान करें, उस विभाग को आप चिन्हित करें। यह आपका जो है पहला स्टेज होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपको कि आपके पास जो है, आपको जो है अपना आवेदन देना है, वह आवेदन या तो आप हस्तलिखित रूप में दे सकते हैं अथवा जो है उसको जो है टाइप करा सकते हैं। वह हिंदी में हो सकता है अथवा इंग्लिश में हो सकता है, अथवा जो राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उन जो है भाषा में आप ऐसे आवेदन को लगा सकते हैं। यह आपका जो है दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण यह हो गया कि आपको जो है, चाहे वो राज्य का जो है लोक प्राधिकारी हो अथवा केंद्र का जो है लोक प्राधिकारी हो, उसका नाम लिखना है, उसके ऑफिस का नाम लिखना है और अपना जो है सही पता बताना है, अपना जो है कंप्लीट एड्रेस बताना है और उसके पश्चात जो है ऐसा आवेदन करना है। और यह भी बताना है कि जो जानकारी मांगी जा रही है, जो जानकारी प्राप्त करना चाह रहा है, वह जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई है। चौथा चरण यह है हमारा कि हमें जो है
यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए, स्पष्ट रूप से मेंशन करना चाहिए कि हम किन सूचनाओं को प्राप्त कर रहे हैं, किन सूचनाओं की जानकारी हम मांग रहे हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हमें जो है जो सूचनाएं मांगनी है उसे जो है क्रमवार लिखना चाहिए, सरल और सहज शब्दों में उसे जो है पूछना चाहिए, स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए। यदि सूचना प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति, कोई ऐसा नागरिक ऐसी सूचनाओं को प्राप्त करना चाह रहा है तो उसे एक निश्चित शुल्क भी देना पड़ता है, और वह शुल्क है 10 रुपये। चाहे आप उसे जो है कैश में दे दें, अथवा जो है मनी ऑर्डर के रूप में दें, अथवा जो है डीडी के रूप में दे दें, अथवा जो कोर्ट फी स्टैम्प के रूप में। ऐसे कोई भी जो माध्यम बताए गए चालान के द्वारा, जैसा भी माध्यम बनाया गया है उस माध्यम से आपको जो है पेमेंट करना है और उसकी जो है स्लिप प्राप्त करनी है, तभी आपको जो है सूचनाएं दी जाएंगी, अन्यथा आपको सूचनाएं नहीं दी जाएगी। परंतु यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में यानी बीपीएल कैटेगरी के हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है किसी प्रकार का शुल्क का भुगतान नहीं करना है। आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको अपना बीपीएल सर्टिफिकेट लगाना, सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, उस परिस्थिति में आप क्या हो जाएंगे, आप ऐसे भुगतान को देने के लिए आपको जो है उसको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको जो है अपना पूरा पता बताना है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर बताना है, ताकि आपके पास ऐसी सूचनाएं जो है समय पे भेजी जा सके। 7वां चरण आपका ये होना चाहिए कि आप जो है आवेदन कर रहे हैं उस आवेदन की जेरॉक्स कॉपी अपने पास रखें, ताकि भविष्य में अगर कोई भी आवश्यकता आपको पड़ती है तो उस आवेदन का रेफरेंस देते हुए आप पुनः जो है अन्य कार्यवाही, अपील संबंधी कार्यवाही कर सकें। इसके अलावा अगर आपने जो है स्वयं जाके ऐसे आवेदन को सबमिट किया है तो उस आवेदन पे आप रिसीविंग लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वह इस बात का प्रमाण होगा कि आपने उक्त व्यक्ति या उक्त संस्था को संसूचित किया था। और 8वां चरण यह होगा कि अगर ऐसी सूचनाएं 30 दिन के भीतर नहीं दी जाती हैं, आवेदन देने की 30 दिन के भीतर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पुनः क्या करेंगे, अपील फाइल कर सकते हैं। इसमें जो है प्रथम अपील होता है, द्वितीय अपील होता है। आप जो है इस अपील को फाइल कर सकते हैं और ऐसे आप सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के संबंध में जो प्रारंभिक चर्चा है आज उसको यहीं रोकते हैं। आगे की चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।